श्री कृष्णम वंदे जगतगुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 8। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। ऑडियो नंबर 48, अध्याय 7। कल के ऑडियो में गुरुदेव ने हमें समझाया कि हम पेड़ पौधों को जड़ न समझें, उनमें भी प्राण है और जीवाणु किस प्रकार मनुष्य जाति की सेवा करते हैं। और ईश्वरीय सत्ता के दर्शन करने के लिए हमें अपने स्वार्थों की संकीर्ण सीमा को तोड़ना होगा, यानी हमें सभी में उसी परमात्मा का वास देखना होगा। यहाँ पर गुरुदेव ने जॉन स्टुअर्ट मिल के उपयोगितावादी सिद्धांत को भी बताया और उसका खंडन करते हुए कहा कि पूरा संसार ही सहयोग और सामूहिकता के सिद्धांत पर जीवित है। कल के स्वाध्याय को करते हुए बार बार मन में ये ख्याल आ रहा था कि गुरुदेव ने हमें हर विषय पर कितना ही डीपली समझाया है, यानी वृक्षों की कोशिकाएं, वनस्पतियों के अणुओं के बारे में बताया और स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ साथ साइंटिफिकली भी चीजों को अच्छे से समझाया। तो धन्य हैं हम जो हम ऐसे गुरु के बच्चे हैं जिन्होंने 3200 से ज्यादा बुक्स लिखी हैं। उन गुरुदेव को शत शत नमन है जिन्होंने अपने एक 80 वर्ष के जीवन में कई अनेक वर्षों का कार्य किया और हमें धन्य कर दिया। आइए आगे का स्वाध्याय करते हैं। बड़ी शक्तियां छोटी शक्तियों का शोषण करें, यह प्राकृतिक नियम नहीं है। प्रकृति आश्रित को जीवन देने और उसके विकास में सहायता करने का कार्य करती है। छोटी पीपल महत्वपूर्ण औषधि है। वह अपना विकास किसी घने छायादार वृक्ष के नीचे ही कर सकती है। इलायची नारियल के वृक्ष की छाया में बढ़ती है। बड़ा पेड़ अपने नीचे के छोटे पेड़ों को खा ही जाए, यह कोई सार्वभौम नियम नहीं है। एक गांव में एक अंधा रहता था, दूसरा लंगड़ा। एक दिन अकस्मात गांव में आग लग गई। समर्थ लोग अपना अपना सामान लेकर सुरक्षित भाग निकले। लंगड़ा और अंधा दो व्यक्ति ही ऐसे रहे जिन बेचारों के लिए बाहर निकलना संभव न था। एकाएक अंधे को एक उपाय सूझा। उसने लंगड़े से कहा, यदि आप मुझे रास्ता बताते चलें तो मैं आपको कंधे पर बैठाकर यहाँ से निकाल सकता हूँ और इस तरह हम दोनों ही यहाँ से सुरक्षित निकल सकते हैं। लंगड़े को योजना पसंद आई। अंधे ने उसे अपने कंधों पर बैठाया। लंगड़ा उसे दिशा दिखाता चला और इस तरह दोनों एक रास्ते से आग की लपटों से बचकर बाहर आ गए। अंधे और लंगड़े की यह कहानी मानव समाज की सुरक्षा और सुख के सिद्धांत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं, सब अपूर्ण है। डॉक्टर औषधि शास्त्र का पंडित हो सकता है, कानून शास्त्र का नहीं। इंजीनियर मशीनों का ज्ञाता होकर भी व्यापार शास्त्र की दृष्टि से निरा बालक रहता है। वैज्ञानिक के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह अपने ही बच्चों का शिक्षण आप कर ले। उसके लिए उसे प्रशिक्षित अध्यापकों वाले कॉलेज का ही सहयोग लेना पड़ेगा। अपूर्णताओं वाले संसार में यदि उपयोगितावाद को खुला समर्थन दिया जाने लगा तो सबके सब अपने को उपयोगी मानकर छल कपट, शोषण और अत्याचार करने लगे। ऐसी स्थिति में अशिक्षित किंतु स्वस्थ और बलिष्ठ भी अपने शरीर की उपयोगिता सिद्ध करना चाहेगा। वह चोरी, डकैती और दूसरी तरह के अपराध करेगा, क्योंकि उसे न्याय और नियंत्रण में रखने वाली बौद्धिक शक्ति स्वयं पंगु हो चुकी होती है। यदि सब उदारता पूर्वक एक दूसरे से सहयोग का मार्ग अपना ले तो हर कोई स्वल्प साधनों में भी आनंद की उपलब्धि कर ले। आज की स्थिति जो गड़बड़ है उसका दोष इस उपयोगितावाद को ही दिया जा सकता है। समुद्र में शंख पाया जाता है, उसका कीड़ा निकल जाता है, तब आर्थ्रोपोडा वर्ग का हर्मिट क्रेव नामक जल जंतु उसमें जा बैठता है। सोचता तो वह यह था कि यहाँ वह सुरक्षित रहेगा, किंतु यहाँ भी उसे शत्रु का भय बना रहता है। मछलियां उसे कभी भी पकड़कर खा जाती हैं। यदि उपयोगितावाद का सिद्धांत ही सत्य और व्यवहारिक रहा होता तो इस कीड़े की वंशावली ही समाप्त हो गई होती। प्रकृति ने उसकी सुरक्षा का प्रबंध भी किया है। कहीं पर फाइसेलिया नामक एक जानवर पड़ा होता है। बेचारा अपने आहार के लिए चल फिर नहीं सकता। आर्थ्रोपोडा उसे अपने शंख की पीठ पर बैठा लेता है और उसे यहां से वहां घुमाता रहता है। प्रत्युपकार में
फाइसेलिया उस आर्थ्रोपोडा की रक्षा का भार स्वयं वहन करता है। फाइसेलिया अपने शरीर से काई की तरह का एक दुर्गंधित पदार्थ निकालता रहता है। फलस्वरूप वह जहां भी रहता है, मछलियां भयभीत होकर पास नहीं आती। यही द्रव छोटे छोटे जंतुओं के मारने के काम आता है तथा इस फाइसेलिया और हर्मिट क्रेब दोनों को भोजन भी मिल जाता है और इस तरह आर्थ्रोपोडा का जीवन सुरक्षित बना रहता है। इससे यह मालूम पड़ता है कि प्रकृति ने यदि सहयोग और सद्भाव की प्रेरणा अंतरंग से न दी होती तो सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। एक कोशीय जीवों को प्रोटोजोअन्स कहते हैं। इनके हाथ पैर मुख आदि कुछ नहीं होते। एक नाभिक अर्थात न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास साइटोप्लाज्म। अमीबा एक ऐसा ही प्रोटोजोन है। इसी की जाति का पैरामीशियम नामक जीव जब थक जाता है और जीवन शक्ति बहुत कम पड़ती है या बुढ़ापा अनुभव करता है, तब दो पैरामीशियम मिलकर एक दूसरे से साइटोप्लाज्म, जो एक तरह का द्रव सा होता है जिसमें पानी के अतिरिक्त गैस, खनिज धातुएं, लवण, पोटेशियम, फास्फोरस आदि विभिन्न तत्व होते हैं, अदल बदल लेते हैं। इससे उनमें पुनः एक नई शक्ति आ जाती है। जबकि मानव समाज अपने माता पिता और बुजुर्गों का केवल इसीलिए तिरस्कार करते रहते हैं क्योंकि वे शक्ति और आजीविका की दृष्टि से अनुपयोगी हो जाते हैं। उपयोगी के प्रति आसक्ति और रुझान तथा अनुपयोगी अनावश्यक के प्रति उपेक्षा, तिरस्कार की वृत्ति प्रकृति व्यवस्था के विरुद्ध है। प्रकृति मनुष्य को इस बुराई के विरुद्ध चेतावनी देती है और यह बताती है कि यदि मनुष्य स्वयं औरों से सहयोग सहानुभूति प्राप्त करे तो उनके प्रति वैसा ही सद्भाव रखे। उपयोगी जीवों के प्रति सेवा भाव रखना और अनुपयोगी जीवों के प्रति उपेक्षा तथा अनुदारता का भाव रखना मानवीय कृपणता के अतिरिक्त कुछ नहीं। जिस तरह परस्पर व्यवहार में छोटों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना रखते हैं, उसी प्रकार सभ्यता और प्रगतिशीलता का मापदंड यह है कि हम अनुपयोगी जीवों के प्रति भी वैसी ही उदारता की भावना रखें। वैसे भी प्रकृति के संतुलन की दृष्टि से हर जीव उतना ही उपयोगी है जितने कि गाय, बैल, भैंस, घोड़े और गधे। चील, कौवे सड़े गले मांस को ठिकाने न लगाएं तो सारा वातावरण दूषित हो जाए। अनेक बैक्टीरिया कृषि उपज के लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं। कई जीव जंतुओं से बहुमूल्य चमड़ा और समूर यानी बाल मिलता है, तो अनेक परस्पर एक दूसरे को खाकर ही एक दूसरे की असह्य बाढ़ को नियंत्रित कर अंततः मानव जीवन के लिए उपयोगिता सिद्ध करते हैं। इस दृष्टि से सृष्टि का हर जीव उपयोगी और आवश्यक है। उनकी दुष्टता के प्रति ताड़ना का दृष्टिकोण रखा जाए यहाँ तक उचित है, किंतु उनके प्रति दुष्टता का व्यवहार मनुष्य जैसे भावनाशील प्राणी के लिए कदापि उचित नहीं हो सकता। हमारी बुद्धि प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा की आत्मीयतापूर्ण संवेदना से ओतप्रोत रहे, यही मनुष्यता है। मात्र मानव जाति के प्रति विनम्र और कृपालु रहना अपर्याप्त है। आज देखने में यह आ रहा है कि मानव जाति अपनी बढ़ती हुई मांस भोजी प्रवृत्ति के कारण वन्य जीवों के अंधाधुंध वध पर तुल गई है। बहुत से लोग तो शौकिया भी शिकार करते और वन सौंदर्य को उजाड़ने में अपनी शान समझते हैं। यह मानवीय आदर्शों का अपमान नहीं तो और क्या है कि मनुष्य स्वार्थ के लिए दूसरे जीवों का वध करे। वन्य जीवों का शिकार प्रकृति के संतुलन को नष्ट भ्रष्ट करने का एक जघन्य कृत्य ही नहीं, हिंसापूर्ण अपराध भी है। फ्रांसीसी दार्शनिक लिवनिस कहा करते थे, पृथ्वी पर जीवन की तीन अभिव्यक्तियां हैं। मनुष्य रूप में जीवन जागता है, प्राणियों में जीवन स्वप्न देखता है और पेड़ पौधों में सोता है। हिंसा चाहे वह सोते व्यक्ति की जाए या जागृत की, एक ही बात है। सुप्त तुर्य और जागृत चेतना जीवन की विलक्षण गति और महारहस्य है। उसे उगते चलते उड़ते निहारने का आनंद ही कुछ और है। हिंसा से तो दर्द ही पैदा होता है, जिसमें समान रूप से मनुष्य को भागीदार होना ही पड़ता है। साधु वासवानी का कथन है,
हर जीव प्रकृति संगीत का स्वर है। हर प्राणी जगत जननी प्रकृति का प्राण प्रिय पुत्र है। उसे कष्ट नहीं देना चाहिए। जीवों को प्यार न करना परमात्मा से प्यार न करने के बराबर है। कोई भी देश सच्चे अर्थों में तब तक स्वतंत्र नहीं जब तक मनुष्य के छोटे भाई मूक पशु स्वतंत्र और सुखी न हों। व्यवहारिकता इससे विपरीत देखकर दुख होना स्वाभाविक है। अन्य जीवधारियों की तुलना में बुद्धिमान और शक्तिशाली होने के कारण संभवतः उसे यह भ्रम हो गया है कि मानवेतर जीव उसके अनुचर और उपयोग के लिए हैं। इसी से वह उनका निरंतर उत्पीड़न करने पर तुल गया। आज स्थिति यह है कि अनेक सुंदर और उपयोगी जीव जंतुओं की जातियां तो विलुप्त हो गई, अनेक लुप्त प्राय स्थिति में हैं। गत शताब्दी तक पिनग्यूनिस इम्पेरनिस नामक ऑक ग्रीसलैंड, सेंट लॉरेंस ग्रेट ब्रिटेन से आइसलैंड तक उन्मुक्त विचरण करता था। यह एक अच्छा तैराक पक्षी था। दक्षिण स्पेन से लेकर फ्लोरिडा तक का क्षेत्र इसकी क्रीड़ा स्थली था, किंतु न्यू फाउंडलैंड वासियों ने इसका 3 शताब्दियों तक जघन्य वध किया। सन 1845 ईस्वी में इसका एक जोड़ा आइसलैंड में बचा था। उसे भी सर्वभक्षी मानव ने मारकर उदरस्त कर इसके जीवन दीप को ही बुझा दिया। अब मात्र उसके कंकाल ही संग्रहालयों में शेष रहे हैं। 5 क्विंटल वजन का टाइटन, जो 250 वर्ष पूर्व मेडागास्कर का निवासी था, अब दुनिया से पूरी तरह उठ गया। लेब्राडोर में पाई जाने वाली बत्तख लोगों ने मार मार कर खा डाली। हरे खाकी रंग का शक्तिशाली टकाहा अर्थात नोटोनिर्स मेंटी अपनी सुंदरता के लिए विश्व विख्यात था। उसे न्यूजीलैंड वालों ने मारकर वंश विहीन कर दिया। कोरिया का क्रेस्टेड पहाड़ी बत्तख इसी शताब्दी में धरती से उठ गया। एक्टोपिस्टस कबूतर, जो कभी पूर्वी अमेरिका में झुंड के झुंड उड़ा करते थे, आसानी से शिकार हो जाने के कारण अब समूल नष्ट हो गए। अंतिम नमूने की मादा मार्था ने सन 1914 में ही सिनसिनाही चिड़ियाघर में अंतिम विदा ले ली, पर मानवीय पिपासा फिर भी शांत न हुई। आज यूरोप वासी इन्हें देखने के लिए तरसते और मात्र उसी के लिए भारतवर्ष और अफ्रीकी देशों में पर्यटन करते हैं। इससे प्रतिवर्ष लाखों डॉलर की राष्ट्रीय आय होती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी तरह से जीव जगत हमारा प्राकृतिक सहोदर है। उसकी रक्षा अपनी जाति, अपने वंश के रूप में ही करने की आवश्यकता है। यहाँ पर गुरुदेव का प्रेम मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि जीवों के लिए भी कितना ही अगाध प्रेम है। हमारी शिक्षा, हमारे संस्कारों में प्राचीन काल से ही इन तथ्यों का समावेश रहा है। प्राचीन काल में राजकुमारों तक के लिए प्रकृति सानिध्य में शिक्षा की व्यवस्था थी। उसका अर्थ ही यह था कि उस वातावरण में वे प्रकृति की विशालता को अनुभव करें और अपने को उसी के एक अंग के रूप में देखें। इसी से उस समय की साधना में मानवीयता के उन गुणों का प्रचुर विकास होता था। तब वन्य जीव राजकीय संरक्षित संपदा मानी जाती थी। कौटिल्य ने उनके वध को अपराध दंड मानकर दंड की व्यवस्था की थी। न केवल मनुष्य अपितु मनुष्यतर जीव भी प्रकृति की सृजन चेतना के अंग हैं। भावनात्मक दृष्टि में भी दोनों समान हैं। कबीर की यह उक्ति निसंदेह सच है। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए, कापर दाया कीजिए कापर निर्दय खोए। कीड़े, हाथी सभी जीवन के अंग हैं। यह सब दया के पात्र हैं, निर्दयता के नहीं। किंतु व्यवहार में आज हम भारतीय ही कितने पीछे हैं। यह इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि आज भी नागालैंड में प्रतिदिन औसतन 6 शेर मारे जाते हैं। असम के गोपालपुरा जंगल में 30 बायसन निरर्थक मार दिए जाते हैं, तो राजस्थान में 11,000 सैंड ग्राउज का शिकार होता है। लोमड़ियां, खरगोश, सियारों की प्रतिदिन की शिकार संख्या लाखों में है। मोर प्रतिवर्ष 10,000 तक मार दिए जाते हैं। वन्य पशुओं का यह विनाश न केवल शर्मनाक अपितु मनुष्य के लिए कलंक की बात है। इसे संतोष की बात भी कह सकते हैं, गौरव की भी। पक्षियों की संख्या विश्व के किसी भी देश की तुलना में
भारत में अधिक है। गिद्ध, चील, कोए आदि कुछ गिने चुने पक्षियों को छोड़ देश में अनुमानतः 33,000 तरह के शाकाहारी पक्षी हैं। धार्मिक भावना के कारण इनका वध न किए जाने के कारण ही अब तक इस संपदा को बचाए रहना संभव है। आज यह विदेशी मुद्रा कमाने का एक साधन बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी, जापान, स्वीडन आदि देशों में भारतीय पक्षियों की बहुत मांग है। यूरोप और अमेरिका के लोग भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को प्राप्त करने के लिए बड़ी से बड़ी रकम देने को तैयार रहते हैं। प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने इनका निर्यात रोक दिया है। तथाकथित आधुनिक सभ्यता और मांसाहार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण यहाँ भी इनका शिकार होने लगा है। इस निर्दयता के फलस्वरूप यूरोपीय ही नहीं, अनेक भारतीय जीव जंतु भी अब लुप्त प्राय हो चले हैं। मध्य प्रदेश, जहाँ के जंगलों में हजारों की संख्या में शेर, बारहसिंगे और जंगली भैंसे विचरण किया करते थे, अब केवल कुछ शेर बचे हैं। बारहसिंगे मात्र कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बचे हैं। जंगली भैंसा अब केवल बस्तर जिले में बचा है। काला हिरन अमावस का चंद्रमा हो गया है। गिर सहित शेष देश में कुल 1300 शेर बचे हैं। सोहन चिड़िया जो फसलों के लिए वरदान थी, कीड़े मकोड़े खाकर फसल की रक्षा करती थी, अब लुप्त प्राय हो चली है। सन 1846 ईस्वी में उत्तरी पश्चिमी हिमालय में भूरे रंग का बटेर बहुतायत से पाया जाता था, किंतु उसके बाद जो इसकी हिंसा प्रारंभ हुई तो सन 1876 ईस्वी तक यह लुप्त प्राय हो गया। मेजर जी कराविथिन ने तब इसके नैनीताल में होने का प्रमाण दिया था। उसके बाद से एक भी भूरा बटेर जो अपनी लंबी पूंछ, लाल चोंच के कारण दर्शनीय पक्षी था, आज तक मिला ही नहीं। इसी तरह गोदावरी तट से आंध्र प्रदेश के पेन्नार तक पाए जाने वाले कोरसन सन 1800 ईस्वी के बाद आज तक नहीं दिखाई दिए। उसके अंतिम दर्शन डॉक्टर कैंपबेल ने अनंतपुर में किए। हिमालय की तराई में पाए जाने वाले गुलाबी सिर वाले बत्तख सन 1935 ईस्वी तक ही जीवित रह सके। अब तो इसके मात्र 13 चमड़े राष्ट्रीय संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रहे हैं। वे अपने नैसर्गिक रूप में होते तो धरती कितनी सुंदर लगती। उन्हें देख देख कर मनुष्य कितने प्रसन्न होते। एक समय था जब धरती पर मनुष्य नहीं था, तब 120 फीट वाले 1020 मन वजन के विशाल डायनासोरों से पृथ्वी शोभायमान थी। लाल शरीर के 10 से 13 फीट वाले मैमथ हाथी उन्मुक्त विचरण करते थे। मनुष्य का आविर्भाव होने से पूर्व ही वे प्रकृति की गोद में समा गए और मनुष्यों के लिए धरती खाली कर दी। कौन जाने आज की मानव वंश वृद्धि 3500 मन वाली 113 फीट लंबी नीली व्हेलों और 16 फीट के जिराफों को ही विलुप्त न कर दे। फिर तो जीवन के अद्भुत रहस्य कहानियों की वस्तु रह जाएंगे। उसमें मानव मन को प्रेरणाएं तो मिलेंगी ही कहां से। इन दिनों इकोलॉजी नामक एक नए विज्ञान का विकास हो रहा है। उसके अनुसार मनुष्येतर प्राकृतिक जीवों को भी समष्टि चेतना का ही अंग माना गया है। आज वन्य जीवों के विनाश से उत्पन्न हो रही समस्याओं को इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब की संज्ञा देकर समय रहते उसे सुधारने की चेतावनी दी गई है। इसमें न केवल वृक्ष वनस्पति अपितु जीवों को भी समान रूप से महत्व दिया गया है। वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों अन्योन्याश्रित हैं। एक के बिना दूसरे की न तो शोभा है न अस्तित्व। इसीलिए इस संपदा के संरक्षण की सब प्रकार से आवश्यकता है। अमेरिका के सुप्रसिद्ध जीवशास्त्री डॉक्टर फ्रैंक हीवन ने अपने कुछ साथियों के सहयोग से लुप्त प्राय जीवों के संरक्षण का एक अभियान प्रारंभ किया था। यह कार्य न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय के तत्वाधान में चल रहा था। अफ्रीका की बारबारी भेड़ें तथा एंटीलोप, साइबेरिया के ओवेक्स कुदू, ईरान से गैजिल, लाल एल्बुर्ज शिप तथा भारतीय मारखोर यहाँ रखे गए हैं। उनकी सुरक्षा और विकास के सभी प्रबंध किए गए हैं। ये सभी जीव यहाँ से न केवल भली प्रकार पल रहे हैं, अपितु उन्होंने इस तथ्य को भी झुठला दिया है कि जो वस्तु जहाँ की है वहीं रह सकती है।
अफ्रीका से यहाँ कुल 50 भेड़ें आई थी। आज उनकी संख्या 5,000 से भी ऊपर हो गई। प्रकृति के इस सौंदर्य को यदि लुप्त होने से बचाया जा सके तो मनुष्य को उसके सर्वांगीण लाभ निश्चित रूप से मिल सकते हैं। इसी तरह के प्रयास चले तो अच्छी बात है, पर शिकार और मांसाहार के लिए तो जीव वध कभी भी नहीं करना चाहिए। तभी इस वन संपदा की सुरक्षा और प्राकृतिक संतुलन बना रह सकता है। जीव दया को अब यूरोपीय देशों में अत्यधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसके दो जीते जागते उदाहरण हैं। कनाडा के नगर विक्टोरिया के रोमन कैथोलिक चर्च की मदर सिसिलिया ने एक दिन अपने अहाते में 3 बकरियां देखी। उन्हें जब वे भगाने लगी तो देखा कि बार बार दीवार से टकरा जाती हैं। बाहर निकलने का दरवाजा उन्हें नहीं मिल रहा था। मदर सिसिलिया ने समीप जाकर देखा तो यह देखकर कि तीनों बकरियां अंधी होने के कारण ठोकरें खा रही हैं, उनकी आंतरिक करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने बकरियों को बाड़े में ही रखकर उनके दाने चारे का प्रबंध कर दिया। चर्च अधिकारियों ने इस पर आपत्ति की तो वे बोली, क्या ईसा मसीह ने एक नन्हे भेड़ के बच्चे को गोद में उठाकर यह नहीं कहा था कि जो जितना असहाय है वह उतना ही करुणा का पात्र है? चर्च के अधिकारी इस बात का प्रतिवाद न कर सके। उल्टे मदर सिसिलिया की करुणा से वे भी अत्यधिक प्रभावित हो उठे। सिसिलिया को इसके लिए न केवल समूचे कनाडा अपितु संपूर्ण यूरोप से असीम सराहना श्रद्धा मिली। इसके लिए लोगों ने स्वयं ही कोष स्थापित करने का सुझाव दिया। देखते ही देखते एक बड़ी स्थिर पूंजी जमा हो गई, जिसके सहारे अब वहां न केवल बकरियां अपितु अपंग घोड़ों, अपाहिज बिल्लियों तथा अनाश्रित कुत्तों का एक ऐसा परिवार एकत्र हो गया जिससे लोगों को जीव दया की प्रेरणा मिलती है। यह दया की भावना का विकास मनुष्य को उसकी देहासिक्त बुद्धि से आत्मीय गुणों और संस्कार की ओर ले जाता है, जो इस युग की एक अदम्य आकांक्षा है। इसी तरह का एक उदाहरण उत्तरी वेल्स यानी ब्रिटेन की कोलविन खाड़ी में बनी ऑल्फ्रेड होरोविन की पशुशाला है, जिसमें विभिन्न जाति के लगभग 50 जीवों को आश्रय मिला है। ऑल्फ्रेड न केवल उनके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं, अपितु उन्हें अपनी संतान की तरह स्नेह और प्यार भी प्रदान करते हैं। भारतवर्ष में ऋषिकेश के समीप गांधी जी की शिष्या मीरा बहन का स्थापित पशुलोक भी इसी श्रेणी का एक जीव दया का उदाहरण है। किंतु यह अपवाद जैसे हैं। गौतम, गांधी और भगवान महावीर का यह देश इससे व्यापक दृष्टिकोण की अपेक्षा रखता है, जिसमें मानव और अन्य प्राणी एक जीव समुदाय के रूप में बसर न करें तो न सही, किंतु उनका शोषण और उत्पीड़न तो न ही किया जाना चाहिए। यह सभ्यता के नाम पर कलंक है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इन निरीह प्राणियों का वध करे, उनसे अधिक काम ले तथा अनुपयोगी समझकर उनकी उपेक्षा करे। परमात्मा का प्रकाश मानवीय अंतःकरण में करुणा, दया, सहृदयता और सद्भाव के रूप में ही हुआ है। प्रकाश से हमें वस्तु के यथार्थ और अयथार्थ का अंतर समझ में आता है। चेतन जगत के क्षेत्र में जो कुछ भी सुंदर और सुसज्जित है वह सब परमात्मा की देन है। जहां भी करुणा, दया, प्रेम, सहृदयता और सद्भाव के दृश्य दिखाई देते हैं, वहां ईश्वरीय विधान की न्यायपूर्ण व्यवस्था के अनुसार उसके सत्य परिणाम भी मिलते हैं। करुणा, सहृदयता, सद्भावना का उदारता, परमार्थ और भावना का विकास मनुष्य को ईश्वर के निकट लाता चलता है और उसका प्रतिफल मानव जीवन में सुंदरता तथा सुसज्जा मुखरित होने के रूप में मिलता है। अतएव सद्भाव संपदा के अभिवर्धन का अभ्यास जीवन जगत से आरंभ करना चाहिए। यह अभ्यास न केवल व्यक्तिगत रूप से वरन समष्टिगत रूप से भी आनंद, सुख व शांति की अभिवृद्धि करने में सफल हो सकेगा। आवश्यकता ईश्वर के संबंध में अर्थहीन विवादों की नहीं, उसकी अधिकाधिक स्पष्ट अनुभूति के अभ्यास की है, जिससे जीवन धन्य होता जाता है। यहीं पर ही 7वां अध्याय समाप्त होता है। तो कल से हम 8वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम।
वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।